अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। HTML के चैप्टर 10 में आपको खुशामदीद कहता हूं। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे फ्लॉट्स के बारे में और वेबसाइट की विड्थ और हाइट के बारे में। तो मैं बढ़ता हूं हमारे कोड एडिटर की जानिब। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक HTML का पेज है जिसको मैंने लिंक किया है हमारी स्टाइल शीट के साथ, जो कि ब्लैंक है। और मेरे पास यहाँ पे डिव है क्लास के साथ, और यहाँ पे एक हेडिंग है। और मैं यहाँ पे एक और डिव बनाऊंगा और उसको क्लास नेम दूंगा कंटेंट। और ये जो हिस्सा होगा, मैं एक सिंपल वेबसाइट बनाऊंगा जिसमें हमारी वेबसाइट की हेडिंग होगी, थोड़ा बहुत हमारी वेबसाइट के बारे में टेक्स्ट होगा, और हमारा जो मेन्यू है वो होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ H2, और मैं यहाँ पे लिखूंगा उर्दू टट्स। इसी तरीके से एक पैराग्राफ। और अब मैं यहाँ पे एक साइड बार बनाऊंगा जो कि हमारी वेबसाइट का साइड बार होगा, और जो मेन्यू वगैरह होगा। अगर हम यहाँ पे उर्दू टर्स को देखें तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे हेडर है, और मेरे पास यहाँ पे बिल बोर्ड है जिसमें मेरा यहाँ पे डिटेल्स वगैरह हैं, ट्यूटोरियल वगैरह। और अगर इसी तरीके से कोई और कुछ और वेबसाइट वगैरह हैं जो कि यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स हैं प्रोडक्ट्स की वो अगर इंसर्ट करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास साइड बार है। तो साइड बार को यहाँ पे लाने के लिए मैं यहाँ पे डिव का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, जिस तरीके से हमने ऊपर किया है। और मैं ये इस्तेमाल करके ये तरीका भी इस्तेमाल करके साइड बार बना सकता हूँ। ये अक्सर जो पुरानी वेबसाइट्स हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास HTML5 में एक नया एलिमेंट है जो कि है असाइट। ये एलिमेंट इस्तेमाल करके मैं साइड बार बना सकता हूँ। ये कोई ख़ास इफ़ेक्ट तो नहीं अप्लाई करेगा, मतलब कि अगर हम ये टैग लिखें और हमारी जो साइड बार है वो ऑटोमेटिकली साइड पे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक कॉल करने के लिए CSS में जिस तरीके से हम यहाँ पे आईडीज़ और क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से HTML5 में ये साइड बार के लिए एलिमेंट दिया गया ताकि हम आसानी से हमें पता पड़ सके कि ये जो टैग है या ये जो स्टाइल है वो हम साइड बार के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा, क्योंकि मैं जो मेन्यू बनाऊंगा वो एक वर्टिकल मेन्यू होगा। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट आइटम, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्योंकि जो लिंक्स होंगे वो लिंक्ड होंगे किसी पेज से, क्योंकि मेरे जो मेन्यू है वो पेजेस से लिंक होगा, इसलिए मैं यहाँ पे href का जो टैग है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे किसी इन पेजेस को किसी ख़ास पेज पे रेफरेंस लिंक नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं यहाँ पे फ़िलहाल जो पाउंड साइन है वो यहाँ पे लगा देता हूँ, ताकि ब्राउज़र जो है वो हमें बता सके कि ये जो टेक्स्ट है वो लिंक्ड है। और इसी तरीके से मैं इसकी 2-3 कॉपियाँ बना लेता हूँ अपने पास। और यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पे डाउनलोड्स। चलिए जी, अब अगर मैं इसको सेव करूँ और हमारा जो ब्राउज़र है उसमें हम व्यू करें इसको, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल वेबसाइट है जिसमें कुछ खास इतना डाटा वगैरह डिटेल्स वगैरह नहीं है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो एक नॉर्मल वेबसाइट्स में होती हैं वो तमाम चीज़ें, जैसे कि हमारे पास हेडिंग है, हमारे पास हमारी वेबसाइट के जो थोड़ा सा टेक्स्ट है वो है, और हमारे पास यहाँ पे मेन्यू है। बल्कि यहाँ पे मैं एक साइड बार, यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ ताकि पता पड़ सके कि ये जो है वो साइड बार है। ओके, चलें जी। अब अब मैं यहाँ पे CSS की तरफ बढ़ता हूँ, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, मैं इस जो हमारे जो क्लास है, पहली जो डिव की क्लास है मेन, उसको कॉल करूँगा यहाँ पे। और मैं यहाँ पे लिखूँगा विथ
600 पिक्सल्स और मार्जिन ऑटो। यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेंट्रलाइज हो गया है। बल्कि हम यहाँ पे हमारे जो कंटेंट का एरिया है और हमारे जो साइड बार्स हैं उनको हम बैकग्राउंड दे देते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ सके। यहाँ पे लिखूँगा कंटेंट और उसके बाद बैकग्राउंड रेड और इसी तरीके से साइड बैकग्राउंड और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ब्राउन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स बन गया है। हालांकि हमने यहाँ पे कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की, जिस तरीके से मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था जिसमें हमने डिव्स के बारे में पढ़ा था। तो डिव्स सिर्फ एक बॉक्स है, एक रैपर है जिसको हम अपने वेबसाइट्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये जो बिलबोर्ड का हिस्सा है वो ऊपर है और हमारा जो साइड बार है वो नीचे। अब हम फ्लॉट्स के ज़रिए ये जो साइड बार है इसको यहाँ पे लेकर जाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा फ्लॉट लेफ्ट और उसको सेव करके अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साइड पे आ गया और हमारा जो कंटेंट का एरिया था वो राइट साइड पे आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे हम अगर नोट करें ये जो टेक्स्ट है इमर्जिंग न्यू वेज ऑफ लर्निंग, इसके जो भी विड्थ है ये जो बॉक्स है वो उतनी ही विड्थ ले रहा है जो इसको रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ये जो उर्दू टर्ट्स है इसको 2-3 मरतबा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँ तो आप देखें कि इसने वो जगह सिर्फ ली जो इसको रिक्वायर्ड है। लेकिन हम इसको एक ख़ास स्पेस देंगे जो कि यहाँ पे मौजूद हो, जैसे कि 500 पिक्सल्स विड्थ हम इसको दे देते हैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा विथ 500 पिक्सल्स और उसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब आप देखते हैं हमारा जो ये बॉक्स ये जो कंटेंट का एरिया है वो बिल्कुल 500 पिक्सल का जो स्पेस है वो ले रहा है। लेकिन साइड बार जो है वो बहुत ही कम इसके पास स्पेस है, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको चेंज करके 450 कर देता हूँ ताकि जो साइड बार है उसके लिए भी स्पेस हमारे पास रहे। अब आप ये जो बुलेट्स आ रहे हैं हमारे पास हमारी लिस्ट में इनको हम रिमूव करते हैं। इनको रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे कॉल करूँगा असाइड ul। हमने सिर्फ अनऑर्डर्ड लिस्ट को कॉल किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा फ्लोट लेफ्ट और मैं अगर इसको सेव करूँ तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पे ये जो हिस्सा है इसका बुलेट्स हैं वो कंटेंट के एरिया में आ रहे हैं। हालांकि इनको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इनको साइड बार के बॉक्स में होना चाहिए। तो मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे हो गए हैं और कुछ ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने स्पेस ले लिया। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा लिस्ट स्टाइल नन, सेव। अब देखिए यहाँ पे लिफ्ट स्टाइल जो है वो गायब हो गया, इसके जो भी डॉट्स वगैरह थे। मैं यहाँ से फ्लॉट्स को रिमूव कर देता हूँ फ़िलहाल ताकि हमें आसानी से समझ आ सके। ये जो कलर है वो यहाँ पे गायब हो रहा है। तो आप देखते हैं यहाँ पे ये जो लिस्ट है हमारे पास वो साइड बार के बॉक्स में आ गई है, लेकिन बिल्कुल यहाँ से कोई स्पेस नहीं है और हम यहाँ पे थोड़ी सी बहुत पैडिंग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे टाइप करूँगा पैडिंग लेफ्ट और हम इसको देते हैं 5 पिक्सल्स और अगर हम यहाँ से इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो चेक करते हैं क्या इशू है और हम यहाँ पे टाइप करते हैं फ्लोट लेफ्ट
सेव फ्रेश। हाँ, अब आप देखते हैं यहाँ पे ये जो इफेक्ट है वो आ रहा है। तो हमने यहाँ पे एक पेडिंग 10 पिक्सल्स की जो दी है उसको अगर हम कम करें तो यहाँ पे जो ये एस है उसके बिल्कुल साथ ये जो हमारा मेन्यू है वो आ सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको 10 के बजाय 5 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस रहे। और हमारे पास थोड़ा सा स्पेस है क्योंकि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, इसलिए यहाँ पे ये जो गैप है वो आ रहा है। तो यहाँ पे हम हाइट ऐड कर देते हैं इसकी। तो यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ कंटेंट और उसके बाद कॉमा असाइड हाइट 500 पिक्सल्स और रिफ्रेश। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास जो हाइट है वो 500 पिक्सल्स हो गई है। मैंने यहाँ पे ये करा कि यहाँ पे 2 मरतबा यहाँ पे मुझे हाइट जो है वो ऐड करने के बजाय मैंने साइड बार को और हमारा जो कंटेंट का एरिया है उसको एक साथ यहाँ पे कॉल करा, ये कॉमा का निशान डाल के। आप ये भी कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है जिससे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास। और ये हमने दोनों जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ कॉल किया और उनको एक ही स्टाइल जो है वो उन दोनों के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पे मौजूद है। और अगर मैं इसको अब जूम करूं, आप हाइट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पेज बहुत ही वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको जूम करूं तो आप देखते हैं इसके साथ हमारे जो टेक्स्ट है वो भी जूम हो रहा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम रेजोल्यूशन पे अपने पीसी की जो सेटिंग है कंप्यूटर की उसको बहुत कम रेजोल्यूशन पर रखते हैं और कुछ लोग बहुत हाई रेजोल्यूशन पर रखते हैं। जैसा कि मेरा जो डेस्कटॉप है वो हाई रेजोल्यूशन पे होता है और इसलिए ये वेबसाइट्स जो हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम करती हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको उर्दू टेक्स्ट को दिखाऊं, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर कोई इसको लो रेजोल्यूशन वाला खोलेगा, मैं अगर इसको यहाँ से जूम आउट करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो साइड है वो कम्प्लीटली मूव हो रही है ताकि जो लो रेजोल्यूशन वाला है उसको भी ये साइड वाज़ेह तौर पे नज़र आ सके। लेकिन यहाँ पे जो हमने फिक्स जो एक विड्थ वगैरह हमने यहाँ पे अप्लाई की है इसके ऊपर, उसकी वजह से ये पेज जो है वो लो रेजोल्यूशन वालों को बहुत ही बड़ा नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे इसको अप और राइट लेफ़्ट राइट करना पड़ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पिक्सल्स के बजाय परसेंटेजेस का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे 600 को चेंज करके 80% कर देता हूँ और उसके बाद 450 को 70% और मैं इसको सेव करता हूँ। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा फ़र्क आया। लेकिन अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो साइज़ है वो कम आ रहा है। हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा बहुत बड़ा तो हो रहा है लेकिन उसके साथ जो ये हमारा जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली कम होता जा रहा है। और अब देख सकते हैं यहाँ पे अगर इसको तो और मैंने जूम किया तो जो साइड बार था वो नीचे चले गया क्योंकि हमने यहाँ पे साइड बार को कोई विड्थ वगैरह अप्लाई नहीं की। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा विथ 30% और मैं इसको सेव करूँगा। और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये जंप करके वापस ऊपर चले गया। तो आप देखते हैं यहाँ पे अगर मैं कोई इसको हाई रेजोल्यूशन वाला खोलेगा तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो आप देखते हैं यहाँ पे हमारा पेज है वो ऑटोमेटिकली फैलता जा रहा है और ये वही हमें 80% जो इसकी विड्थ है वो हमें दे रहा है। तो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ और मैं उर्दू टेक्स्ट को भी नॉर्मल कर देता हूँ। तो यही आज का चैप्टर है, यही आज का लेसन है। आप इसको स्टडी करें और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।